ने। और आज इसलिए मैं कह रहा हूं और फिर मैं भी कहना चाहता हूं, जातिगत जनगणना किसने रोकी थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, और नेहरू सरकार ने नहीं रोकी थी, संविधान सभा ने रोकी थी, क्योंकि सरकार 52 में चुनाव के बाद बनी है, जिसमें सारे लोग लोहिया जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सुधांशु जी विपक्ष हमला कर रहा है और अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि आपने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। अखिलेश बाबू को शायद पता ही नहीं है अंग्रेजों के देश में जाके साल भर पहले कौन बोल रहा था कि व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। राहुल गांधी बोल रहे थे ना। और जब तक जाके ब्रिटेन में और अंग्रेजों से किसने सीखा है, मैं जाके कहता हूं चेक करिए, 2005 मनमोहन सिंह जब गए और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ने जिसने दिया था, गॉर्डन ब्राउन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में उन्होंने कहा हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम आपकी लीगेसी को, कोई जाके मनमोहन सिंह का वो डॉक्यूमेंट चेक कर ले। और अंग्रेजों से कौन सीखता उसके लिए भी मैं पुनः बोल देता हूं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि दिस डे 16th of May 2014 शुड बी कंसीडर्ड इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बिकॉज अभी तक जो देश जो जन शासन कर रहे थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के माइंडसेट वाले थे, उनके ऊपर इंपैक्ट था। पहली बार एक ऐसे दल का शासन आया जिसमें कोई जानते, उसने क्या वर्ड लिखा है, दिस डे 16th of May 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये किसने लिखा है? वहां के अखबार ने। और आज इसलिए मैं कह रहा हूं और फिर मैं भी कहना चाहता हूं, जातिगत जनगणना किसने रोकी थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, और नेहरू सरकार ने नहीं रोकी थी, संविधान सभा ने रोकी थी, क्योंकि सरकार 52 में चुनाव के बाद बनी है, जिसमें सारे लोग लोहिया जी, जयप्रकाश जी, सारे के सारे लोग शामिल थे। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड एंड रूल था। चलो कोई बात नहीं, आज आपका मन है तो बदल दो। और अंत में कहूंगा, जब लड़ाई होती है तो क्या कहा जाता? साम दाम दंड भेद। आखिरी होता है जब कोई ना चले तो भेद। और अब ये भेद का जो चाल चली जा रही है, ये क्यों चली जा रही है? क्योंकि 2021 में पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। 2021 में मैं फिर बोल रहा हूं, हेनरी लूसी फाउंडेशन के क्रिस्टोफर शेरवर्ट ने बाकायदा ये कहा कि कई लाख डॉलर के सपोर्ट से, मतलब प्रोजेक्ट के लिए अलॉटेड था फंड, वो क्या था कि हिंदू मेजॉरिटीज्म को कैसे कंट्रोल करना। उन्होंने कहा कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना। 2021 से पहले कोई इनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए राहुल गांधी जी का जातिगत जनगणना के बारे में। अच्छा, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? जरा हम लोग को मतलब बताइए, पहले समझिए। बटने से कटने का मतलब, यहां पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया, वो हिस्सा देश से कट गया। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और तो और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं, जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए, तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता है। इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है? अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और तभी धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है बटेंगे तो कटेंगे वाले से? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको पसंद आ रहा है? नहीं, हम बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान